नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोगी चैनल में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। तो गाइज, वीडियो देखने से पहले लाइक ठोक दीजिएगा, आपको पता है वीडियो अच्छी होने वाली है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे पर डे के आसपास में आपको 200 कैप दे रहा हूँ इकट्ठी। उसमें क्या आप बट कंटिन्यूसली याद कर सकते हैं। आई डोंट नो कितने मिनट की वीडियो बैठेगी, ये 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे के आसपास के अप्रोक्स बैठी जाएगी, इतना तो करेंगे अगर हम। ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। ये मेंस के लिए, आपका सीपीओ मेंस के लिए और सीजीएल मेंस के लिए। क्योंकि आपको पता है कि 12 मार्क्स या 10-10 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं टीयर 2 में, जो वन वर्ड आते हैं आपके, तो वहाँ अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी इसकी। और इससे फालतू कुछ नहीं आने का, फालतू मत पड़ेगा आप। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कह रहा है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, मतलब दोनों हाथों से जो काम कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेक्स्चर। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्चर। यानी कि मतलब क्या है? निपुण है आपका। ठीक है, दिख ही रहा है आपको, पूरा परवर्ड लिख रखा है मैंने, तो नीचे वन वर्ड बता रखा क्या है और नीचे उसका हिंदी मीनिंग है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। यानी कि कुछ पैसा वाइफ को दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा अगर वो लीगली सेपरेटेड हो जाते हैं, मतलब कि डाइवोर्स हो जाता है या फिर कानूनी तौर पे अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एलिमनी। क्या बोलते हैं? एलिमनी, यानी कि निर्वाह व्यय। क्लियर। अब थर्ड है हमारा, थर्ड कह रहा है अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब छोटी और मज़ेदार स्टोरी, यानी कि जीवन की झांकी बोलते हैं ना, किस्सा बोलते हैं, छोटा सा किस्सा बताता हूँ अपनी लाइफ का आपको, तो उसको बोलते हैं एनसी डोट। क्या बोलते हैं? एनसी डोट। नेक्स्ट है आपका अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया, मतलब कि जब रिसेप्शन पे जाते हैं तो थोड़ा बड़ा सा एरिया लगता है हमें देखने में। जब होटल वोटल के रिसेप्शन में जाएंगे ना, कहीं भी पार्टी हॉल टाइप में, तो वो बड़ा सा लगेगा आपको देखने में, तो उसको बोलते हैं बड़ा कमरा, यानी कि एंटर रूम। क्या बोला जाता है उसको? एंटर रूम। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, कह रहा है मेडिसिन विच लेसन्स पेन, मतलब वो मेडिसिन जो हम थोड़ा सा हमारी हमें पेन कम करती है हमारा बॉडी का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीड़ानाशक। हिंदी में क्या बोलते हैं? पीड़ानाशक, यानी कि एनोडाइन। क्या बोलते हैं? एनोडाइन। नेक्स्ट सिक्स आ रहा है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग ऑन ड्रग्स, मतलब कोई भी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाता है, आदी हो जाता है एक तरीके से, बोलते हैं ये तो आदी हो गया, हैबिचुअल हो गया, तो उसको बोलते हैं एडिक्टेड। क्या बोलते हैं? एडिक्टेड, आदि होना। ठीक है, सेवंथ कह रहा है आपका वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठोर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडमेंट। क्या बोलते हैं? एडमेंट, मतलब अटल एक तरीके से, यक करके रहना है हमें। ठीक है ना, एक टाइप से हीरा होता है ना हमारा, कठोर होता है। कार्बन का आपने पढ़ाई होगा 10th क्लास में। ठीक है, जब कार्बन एंड कंपाउंड एक चैप्टर है हमारा, उसमें पढ़ा होगा हमने अपने ग्रेफाइट और जो कार्बन से बनते हैं ना डायमंड, ये है आपका। नेक्स्ट आता है एट्थ, कह रहा है लैकिंग एनी सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल, मतलब कोई मॉरल स्टैंडर्ड ही नहीं है लाइफ में, कुछ अहमियत नहीं है, कुछ अपनी चीज़ों की बातों की वैल्यू नहीं है, उसको बोल देते हैं अमोरल। क्या बोलते हैं? अमोरल, यानी कि अनैतिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वह बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्चीव। क्या बोलते हैं? आर्चीव, हिंदी में लखाकार या ऐतिहासिक अभिलेख। क्लियर। नेक्स्ट टेंथ है आपका ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब कि धरती पे भी रहे और पानी पे भी रहे, उसको क्या बोलेंगे हम? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, यानी कि उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। 11th है आपका कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर और ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, मतलब कि दोनों, मतलब समझने वाला हो कि क्या ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों सेंस को समझ ले और फिर कंफ्यूज रहे एकदम से हो जाता है, यानी कि एम्बिगस, अस्पष्ट, मतलब समझ में ना आए उसको, यार ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इस चीज़ की भी तैयारी कर लूँ, इस चीज़ की भी तैयारी कर लूँ, दोनों में पैर रखना है, तो मतलब अस्पष्ट है, मतलब उस कन्फर्म नहीं क्या करना है क्या नहीं करना आपको। क्लियर। नेक्स्ट 12th कह रहा है अ पर्सन हु हैज़ एम्बिशन ऑफ फॉर फेम, मतलब कि जो फेम के लिए अपना आप बनाया, जैसे आप जितने भी लोग हैं, आप अपनी लाइफ में नाम कमाना चाहते हैं, कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, लाइक एसएससी की तैयारी कर रहा है, लाइक डिपार्ट उसकी प्रोसेस की, और कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है, यूपीएससी के थ्रू, या सीडीएस की करता है, एफकेडी करता है, तो क्या करता है? अपना एक नाम कमाना चाहते हैं। ठीक है, सोसाइटी में, तो उसको बोलते हैं हम एस्पिरेंट, यानी कि हम तैयारी करने वाले भी क्या होते हैं? एस्पिरेंट बोले जाते हैं। ठीक है, आकांक्षी, हिंदी में मतलब है इसका आपका। ये साथ साथ बढ़ चलते भी जा रहे हैं आपके ना। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ एनिसेंट थिंग लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ आपकी पुरानी चीज़ रखी जाती है ना, उसको बोलते हैं आर्चियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्चियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट 14th है हमारा अ पर्सन हु शूट्स विद अ बो एंड एरो, मतलब कि ऐसे तीर बार करते हैं, देने से करते हैं, उसको बोलते हैं आर्चर। क्या बोलते हैं? आर्चर, यानी कि तीरंदाज। यहाँ फुल स्टॉप आएगा, बिंदी आएगी तीरंदाज में। ठीक है। नेक्स्ट 15 कह रहा अ पर्सन हु डिज़ाइन बिल्डिंग एंड आल्सो सुपरवाइज देयर कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको सबको पता है जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं क्या करते हैं? आर्किटेक्चर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर, यानी कि आर्किटेक्ट।
क्लियर? जब मकान बनवाते हैं ना अपना, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर को काम दिया हमारे में। इंजीनियरिंग होती है आपकी, ठीक है? इससे सिविल इंजीनियरिंग वाले को बोल देते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव्स इन गॉड एग्जिस्टेंस, जो भगवान के होने पे विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एंथीथीस्ट या फिर अथीस्ट बोल सकते हैं आपको, ठीक है? यानी कि नास्तिक। क्या बोलते हैं? नास्तिक। नेक्स्ट है 17, कह रहा अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो पर्सन के बीच में जो नफरत की भावना होती है उसको बोलते हैं एंथीपैथी, यानी कि एंटीपैथी, ठीक है? एंटी मतलब विरोधी हो गया ना, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है 18, कह रहा फुल ऑफ जील, मतलब उत्साह के पूर्ण, मतलब सातवें आसमान पे, उसको बोलते हैं आर्डेंट। क्या बोलते हैं? आर्डेंट। नेक्स्ट 19 कह रहा है आपका सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड, मतलब बहुत सारे आइलैंड जहाँ पे होते हैं, एक समुद्र उसके पास में बहुत सारे आइलैंड है ना, उसको बोलते हैं आर्ची पेलागो। क्या बोलते हैं? आर्ची पेलागो, यानी कि द्वीप समूह। नेक्स्ट 20 कह रहा है आपका डिक्लेयर पॉजिटिवली दैट समथिंग इज ट्रू, मतलब कि आप कंफर्म कर दें कि हाँ ये सही है, पुष्टि कर दी हमने किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं अफर्म, AFFIRM। नेक्स्ट 21 कह रहा है आपका पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि भूल जाता है कि यार पता नहीं क्या था क्या नहीं था, तो इस सेंस में एमनीसिया बोलेंगे, उसका बोलेंगे एमनीसिया, विस्मरण, ठीक है? भूलने की बीमारी आपकी एक तरीके से। नेक्स्ट 22 कह रहा है आपका वन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन देम, मतलब किसी इंसान को आपके दो बंदों के बीच में मतभेद है, उसको मतभेद को सुलझाने के लिए करा जाता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, यानी कि मीडिएटर बोल सकते हैं आप, है ना? दोनों मतलब होते हैं इसके, मध्यस्थ, मतलब दो चीज़ों को सुलझाने के लिए रखा जाए इसको उनको। नेक्स्ट है 23 कह रहा ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, मतलब किसी चीज़ के लिए प्रपोजल के आप ऑफिशियली एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं असेसेंट, ASSENT। और एक चीज़ याद रखिए, कभी कोई चीज़ डबल में नहीं बोल जाती, हम थोड़ी हैबिचुअल हो जाते हैं इस चीज़ के, अदरवाइज हमें प्रोनाउंसिएशन की करनी पड़ती है, अलग अलग से करनी पड़ती है। ASSENT बोला जाएगा इसको आपको, ठीक है? हिंदी में किस पर औपचारिक सहमति, मतलब हाँ तो एग्री करेंगे हम एक तरीके से उस चीज़ के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं उसको क्या बोला जाता है? हमारा एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। क्लियर? अंतरिक्ष यात्री। एक होता है एस्ट्रोलॉजर, वो होता है आपकी जो ग्रह की देख रेख बताते हैं, ठीक है? पंडित जी टाइप के। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, वो कहते हैं कि भगवान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। अज्ञावादी, देखो दोनों अलग थे, पहले वाला अलग था, वो अथीस्ट है, एग्नोस्टिक है, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है आपका अ प्लांट डेट ग्रोज इन वाटर, जो प्लांट पानी में उगते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। हिंदी में मतलब आपका जलचर। नेक्स्ट 27 आ रहा प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी, पक्षी गृह बोला जाता है आपका, ठीक है? नेक्स्ट है 28 कह रहा है वन हु प्लान्स टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, जो सभी गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करता है उसको क्या बोलते हैं? अनार्चिस्ट। क्या बोलते हैं? अनार्चिस्ट, ठीक है? अनार्चिस्ट, अराजकतावादी। नेक्स्ट 29 है वुमेन हु हैज़ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब वो लड़की लेडीज जिसके बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं रिलेशनशिप, इसमें मैन का भी ले सकते हैं, वुमेन का भी ले सकते हैं, आप उसको बोलते हैं एडल्ट्री। क्या बोलते हैं? एडल्ट्री, यानी कि व्यभिचार, ठीक है? नेक्स्ट है 30 कह रहा है लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब बिल्कुल अकेला बन के रहें, अपने सेल्फ डिसिप्लिन बने, उसको बोलते हैं एसेप्टिक। क्या बोलते हैं? सेप्टिक, आत्मसंयम। नेक्स्ट 31 कह रहा है आपका अ पर्सन बिहाइंड टाइम, मतलब जो पर्सन टाइम से पीछे है, पुराना व्यक्ति बोलते हैं, यार तुम तो बहुत पुराने ज़माने की सोच रखते हो, बहुत पुराने हो, तो क्या बोलते हैं? एंटिक्वेटेड। क्या बोल देंगे उसको? एंटीक्वेटेड। नेक्स्ट 32 आ रहा है, कह रहा है आपका पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स आर मेड एंड स्टोर, मतलब कि जहाँ पे आप चीज़ अपना हथियार रखते हैं ना, उसको शस्त्र कहाँ बोला जाता है? उसको बोलते हैं आर्सनल, इंग्लिश में क्या बोलता है? आर्सनल बोला जाता है उसको। नेक्स्ट 33 कह रहा है टू डू अवे विद ए रूल, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, निरस्त कर देना, उसको बोलते हैं एब्रोगेट, ठीक है? नेक्स्ट 34 कह रहा है आपका द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में जो बोलते हैं ना एस्थेटिक, क्या बोलते हैं? सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, ठीक है? नेक्स्ट कह रहा है 35 अ पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली इन ए डिफेंस ऑफ रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जो ओपिनियन भी रखता है, स्ट्रांगली डिफेंस करता है, किसी भी चीज़ में आर्गूमेंट करता है, बोलते हैं बाइगोड। क्या बोलते हैं? बाइगोड, धर्मानंद, ठीक है?
नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, मतलब कि लुटेरे जो होते हैं ना आपके, रॉबर चोर जो होते हैं, डाकू, उसको बोलते हैं ब्रिगेंड। क्या बोलते हैं? ब्रिगेंड। 37 कह रहा है पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल्स आर हैंग, मतलब चर्च में जो आपकी बेल्स टंगी हुई होती हैं उसको बोलते हैं बेल फ्राई। क्या बोलते हैं? बेल फ्राई, घंटा घर। ठीक है, जैसे बोलते हैं हमारा पास घंटा है तो आगे से बोलेंगे आप बेल फ्राई पे जाना है, मेरे को कहाँ जाना है? बेल फ्राई पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लेस वेयर काउस आर सेल्टेड, जहाँ पे आपके गाँव को, सॉरी, जो गौ माता होती है उनको रखा जाता है उसको बोलते हैं बायरी, BYRE, यानी कि गौशाला। यहाँ थोड़ी गौशाला लिखा हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है पोएम नरेटिंग है पॉपुलर स्टोरी, जो पोएम किसी पॉपुलर स्टोरी के बारे में बताया जाता है उसको बोलते हैं बैलेड, BALLAD। ठीक है, यानी कि गाथा गीत, प्रेम गीत। ठीक है, 640 कह रहा है आपका वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, मतलब सोशल लाइफ के जो रूल्स को फॉलो नहीं करता उसको बोलते हैं बोहेमियन, BOHEMIEN। एक रैपर है आपके बोमिया, ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हैं, वो सोशल लाइफ को फॉलो नहीं करते, रूल नहीं फॉलो करते, अपनी मन धुन में चलते हैं, यानी कि रूढ़िवादी। ठीक है, हिंदी मतलब होता है इसका। 41 कह रहा है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्ट, जो अपने डेप्ट नहीं दे पाता, मतलब कि पैसा नहीं दे पाता, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। क्या बोला जाता है? बैंकरप्ट, या फिर इंसॉल्वेंट, बोलते हैं दिवालिया निकल गया इस कंपनी का, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये बैंकरप्ट हो गया ये। 42 कह रहा है आपका ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड प्लीजेंट और बेनिफिशियल इन नेचर और इन्फ्लुएंस हार्मलेस इनोसेंट, मतलब कि सुहाना एक टाइप से बोलते हैं, दयालु टाइप से, उसको बोलते हैं बेनिंग, BENIGN। ठीक है, नेक्स्ट 43 आ रहा है आपका, कह रहा है पीपल हु स्पीक टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में बात कर सकता है उसको बोलते हैं बाईलिंगुअल। क्या बोलते हैं? देखो लिंगुअल हमारा लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, अगर दो हो तो बाई, तीन हो तो ट्राई, ठीक है, चार तो क्वाड, इस टाइप से कर सकते हैं इसको याद। नेक्स्ट कह रहा है 44 द स्टेट ऑफ हैविंग 2 और मोर वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, मतलब किसी के या तो 2 वाइफ हों या फिर 2 हस्बैंड हों, उसको क्या बोलेंगे? बाईगैमी और या फिर पॉलीगैमी। देखिए स्लैश लगा हुआ है दोनों में, इसी से याद कर सकते हैं आप। वन हु ब्रेक्स आउट इनटू ए हाउस स्टील, जो घर में घुसता है चोरी करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? हमारा बर्गलर, BURGLAR। ठीक है, साथ लगाने वाला चोर, ये 4 लिखा हुआ है, चोर आएगा आपका। ठीक है, द रूल ऑफ ऑफिशियल, ऑफिशियल के जो रूल होते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी, नौकर शाही। क्या बोलेंगे? नौकर शाही। नेक्स्ट कह रहा है 47 लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, मतलब किसी की लाइफ दूसरे के द्वारा लिखी जाए उसको बोलते हैं बायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। ठीक है, और जो खुद लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आगे ऑटो लग जाता है, नहीं खुद काम कर रहा है आपका। क्लियर? नेक्स्ट 48 कह रहा है एन एनिमल विथ 2 फीट, जिसके 2 फीट होते हैं उसको बाईपैड बोलते हैं। देखो पैड हमारे PED जो होता है ये फुट फुट के लिए हो जाता है, 3 होगा तो ट्राईपैड होगा आपका। 2 पैरों वाला जान, 2 पाया जानवर। ठीक है, 49 कह रहा है दैट विच लुक्स लाइक ए काउ, जो काउ की तरह दिखाई देता है, गाँव जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल यार तो बिल्कुल सीधा है, गाँव की गाय की तरह है, तो बोलते हैं बोवाइन। क्या बोलेंगे आप उसको? आगे से बोवाइन बोलेंगे। ठीक है, यार मेरा दोस्त तो बिल्कुल गाय की तरह है, तो बोवाइन। क्या हो गया? बोवाइन। नेक्स्ट 50 है, कह रहा अ पर्सन हैविंग रफ एंड इल मैनर, मतलब बहुत गंदा टाइप के व्यक्ति ना, जैसे बोलते हैं बुरिश, गवार एक टाइप से ना, गवार, यू आर बुरिश। ठीक। नेक्स्ट 51 कह रहा है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव एंड टेस्टेड, मतलब कि एक टेस्ट किया जाता है, उसमें सेल से निकालते हैं, पता है, देखा जाता है कि इसमें क्या बीमारी है क्या नहीं है, उसको रिमूव किया, उसको बोलते हैं बायोस्पाई। क्या बोलते हैं? बायोस्पाई। नेक्स्ट है आपका 52 कह रहा अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज, मतलब कि पेड़ के नीचे जो छायादार जो होता है ना उसको बोलते हैं बोवर, BOWER। क्या बोलते हैं? बोवर। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया, फर्स्ट क्लास, उसका बोले ब्रिलियंट, बोलते हैं यार ये तो बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है पढ़ने में, ये बहुत ऐसा ब्रिलियंट बच्चा है। ठीक है, प्रतिभाशाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आपका वन हु ईट फ्लैश, जो फ्लैश खाता है उसको बोलते हैं आपका कार्निवोरस, और जो पेड़ पौधे खाते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोरस, और जो दोनों खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या वो? ठीक है,
नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, जो सेम पीरियड के रहते हैं उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालीन। आपने हिस्ट्री में अक्सर पढ़ा होगा कि यार इसका इसका अशोका कंटेम्प्रेरी कौन था, बिंदुसार कंटेम्प्रेरी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का कंटेम्प्रेरी कौन था, श्रीगुप्त का कंटेम्प्रेरी कौन था, घनानंद का कंटेम्प्रेरी कौन था, ठीक है, महापद्मा का कंटेम्प्रेरी कौन था। तो इस टाइप से आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट 56 क्या रहा है आपका, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्स एंड रिड्यूस टू एसिस, मतलब जहाँ पे डेड बॉडी को हमारे जलाया, शमशान घाट जो बोलते थे उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर आपको पूरा कंप्लीटली ना बोला जाए तो उसको आप तोड़ के बोल सकते हैं, 2-3 पार्ट में ना, तो उसको तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट 57 क्या रहा है आपका, गवर्न बाय सेंस सीन ऑफ, सॉरी सेंस आएगा, सीन थोड़ा गलत हो गया ना, इसको बोलते हैं कौन साइंटियस, ठीक है। कौन, देखिए कौन साइंटियस, कौन साइंटियस, ठीक है। कर्तव्यनिष्ठ, मतलब कि हाँ मुझे काम करना ही करना है। नेक्स्ट कह रहा है लिविंग टुगेदर अ मैन एंड ए वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं ना एक साथ में, तो उसको बोलते हैं कनकुबिनेज, क्या बोलते हैं, कनकुबिनेज। सी यू एन कौन, सी यू बी कब, आई एन ए जी ई। नेक्स्ट कह रहा है 59 एन एक्सपर्ट एबल टू अप्रिशिएट अ फील्ड स्पेशली इन फाइन आर्ट, मतलब कि जो पारखी होता है ना किसी चीज़ को समझने वाला, अच्छा होता है कि अच्छी बिल्कुल अच्छी कला का वो करा है, तो उनको बोलते हैं कोनोनाइजर, CONNOISSEUR। 60 कह रहा है दैट विच कैन बी बिलीवेबल, जिसको हम आसानी से बिलीव कर ले सकते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिबल, क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। देखते हैं आप मोस्टली एक ऐड आता है कि इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब अतुल्य भारत, मतलब विश्वसनीय, ठीक है। वन हु बिलीव्स इजली वाट एवर सेट टू हिम, जो आसानी से विश्वास कर लेता है, उसको कहा जाता है ना कि हाँ ये सही कह रहा है, ऐसा तो होगा ही जरूर, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस, क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, मतलब कि जो आपका घोड़े को आसानी से चला लेते हैं ना, कि अच्छे से कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कैविलियर या फिर जोकी बोल सकते हैं आप, यानी घुड़सवार। नेक्स्ट 63 कह रहा है आपका गिवन टू है हॉटी डिसरिगार्ड और अदर्स, इसको बोलते हैं कैविलियर, क्या बोलेंगे आप इसको, कैविलियर बोलेंगे, ठीक है। कैविलियर का मतलब क्या होता है आपका, एक तरीके से लापरवाह, क्या बोलेंगे इसको, लापरवाह, या फिर घमंडी बोल सकते हैं ना, हॉगटी मतलब घमंडी होता है आपका, पता होगा आपको इस चीज़ का। तो नेक्स्ट 64 कह रहा है अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस, मतलब जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइस होता है, मतलब कंसल्टेंट, आपने देखो कंसल्टेंसी खुली होती है, तो इस टाइप से सलाहकार। नेक्स्ट है 65 कह रहा है आपका कि लाइक अवेक टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब क्या चीज़ आपकी चल रही है। कॉन्शियस बोलते हैं, फिर अवेयर बोलते हैं, सावधान या फिर जागरूक, क्या बोला था, सावधान या फिर जागरूक। नेक्स्ट कह रहा है 66 कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम के समय अनुसार जो चीज़ चलती है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल, क्या बोला जाता है आपका, क्रोनोलॉजिकल आपका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 67 अ पर्सन हु इज़ पेड टू ड्राइव ए प्राइवेटली ओन्ड कार, मतलब कि जो अपनी खुद की कार चलाता है, मोटर चालक जो होता है, उसको बोलते हैं चौफर, क्या बोलते हैं आपके, चौफर बोला जाता है आपका। देखिए मोटर में थोड़ा मात्रा आएगी ओ की, आगे डंडे के ऊपर, ठीक है, ये मोटर चला कर रखा है। नेक्स्ट है 68 इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल बाय कैपिटलिस्ट, मतलब कि पूंजीवाद होता है ना, पैसा कहीं लगा है उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोला जाता है आपका उसको। नेक्स्ट है आपका कह रहा है गिव समथिंग टू मेकअप समबडी लॉस, मतलब कि किसी चीज़ को कुछ नुकसान हो गया तो उसको कुछ दिया जाता है, उसके लॉस को भरपाई करने के लिए दिया जाए आपका, तो उसको बोलें कंपेंशनेट, क्या बोलते हैं, कंपेंशनेट। लाइक देता है गवर्नमेंट मोस्ट देते हैं यार, ठीक है कंपेंशन दे दो, क्या कंपेंशन करोगे कि किसी को आपने बाई चांस कार से टक्कर मार दी, उसका नुकसान कर दिया आपका, उसकी कार में लग गई, तो बोलते हैं अगर पुलिस के पास क्यों जाएगा, तो ये काम करता है आपस में कंपनसेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इस टाइप से होता है आपका। नेक्स्ट कह रहा है किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन ए वार, मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक जगह अगर वार में मारा जाता है ना, लड़ाई में मर जाते हैं, उसको बोलते हैं सामूहिक हत्या बोला जाता है, इसलिए कार्नेज बोला जाएगा, क्या बोले, कार्नेज। नेक्स्ट कह रहा है अ पीस ऑफ आर्मर कवरिंग द ब्रीस्ट, मतलब कि एक
कोई चीज़ आपको देखिए ना, पहले आप महाभारत में कवच पहन के रखते थे, उसको बोलते हैं कोर्सलेट। क्या बोलते हैं? कोर्सलेट। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है स्किल्ड वर्क्समैन हु प्रैक्टिस अ क्राफ्ट। मतलब कि जो आपका शिल्पकार होता है ना, कि बनाते क्राफ्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं आपके क्राफ्ट्समैन। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली। मतलब वह इंसान जो ढंग से चल नहीं पाता है, जिनको पैर में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रिपल। क्या बोलते हैं? क्रिपल। CRIPPLE। अपंग। ठीक है। 74 कह रहा है अ मैन हु इज़ ब्रॉड एंड इंटरनेशनल इन आउटलुक। मतलब कि जो इंसान अच्छी सोच वाला है और हर जगह घूमता है ना, मतलब तरीके से, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटिशियन। सर्वदर्शीय। ठीक है, अच्छे से सोच रखता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑफिशियली काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। अब जब हम पॉपुलेशन को जो काउंट करते हैं, जनगणना बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंसियस। लेकिन आपने पढ़ा भी होगा, लास्ट टाइम 2011 की, तब 2021 की होगी। ये 10 साल में होती है आपकी जनगणना। नेक्स्ट 76 कह रहा है सेवन साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। मतलब कि अपराध जो होता है ना, उसके अगर उसमें उसके बारे में स्टडी किया जाए तो उसको बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रिमिनोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा है द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मतलब सुंदर लिखने की जो कला होती है ना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं हम? कैलीग्राफी। नेक्स्ट कह रहा है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। मतलब भक्तजन को समुदाय जो होता है ना, उसको बोलते हैं कन्ग्रीग्रेशन। CONGREGATION। नेक्स्ट कह रहा है मेक और बिकम स्मॉलर और शॉर्टर इन लेंथ और साइज। मतलब कि जो चीज़ कोई हमारी छोटी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, चीज़ सिकुड़ गई है। ये सिकटना नहीं होगा, सिकुड़ना होगा थोड़ा। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट 80 कह रहा है अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूज फॉर ब्यूरियल। मतलब कि वही जब आपका पहला सिमेट्री आ गया था आपका, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके शमशान घाट हो, कब्रिस्तान बोल देते हैं ना, उसके लिए, जब दबाने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। 81 कह रहा है अ फर्नेंस वेयर अ कॉप्स कैन बी बर्न एंड रिड्यूस टू एसिस। क्रीमेटरी। ठीक है, शमशान घाट। फिर नेक्स्ट है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। मतलब किसी चीज़ को जब्त कर लेना ना, तो उसको बोलते हैं कन्फिस्केट। क्या बोलते हैं? कन्फिस्केट। नेक्स्ट कह रहा है स्मॉल रूम फॉर वर्शिप। मतलब कि एक छोटा रूम जहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं, बोलते हैं गिरजाघर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेगा चैपल। क्या बोलेंगे? चैपल। नेक्स्ट 84 है डेट विच लुक्स लाइक ए डॉग। जो डॉग की तरह लगता है ना, उसको बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। गाय 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 की तरह होता है, कहता है बोवाइन। क्या था? बोवाइन। फिर नेक्स्ट है अ कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज। मतलब एक देश जहाँ पे दो कंट्री करते हैं, राज करते हैं ना, तो सहराज हो गया एक तरीके से। दो कंट्री एक तरीके से साथ में राज कर रही है, तो सह हो गया ना, मिलके हो गया, तो उसको बोलते हैं कंडोमिनियम। क्या बोलते हैं? कंडोमिनियम। नेक्स्ट है वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड मास ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सबसे ज़्यादा लैंड मास का एरिया होता है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? आपका कॉन्टिनेंट बोला जाएगा। जैसे हमारे टोटल कितने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट है ना। कौन कौन से हैं? एक तो एशिया हो गया आपका, ठीक है, एक अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया आपका, यूरोप हो गया, और आपका एक क्या बोलते हैं इसको, 6 हो गए ना, और एक सातवां आपका एंटार्क्टिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और एंटार्क्टिका। एक कौन सा रह गया भाई? मैं ही कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका। अब क्या हो गया माइंड में? मैं भूल गया मैं। ओ सॉरी, ऑस्ट्रेलिया आपका। ठीक है, वो थोड़ा कंट्री में याद रहता है ना, उसमें न्यूजीलैंड आपका एरिया में आ जाता है। 87 कह रहा है आपका केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, जो पब्लिक बिल्डिंग होती है उसको केयर टेकर बोलते हैं, उसको बोलते हैं कस्टोडियन। क्या बोलते हैं? कस्टोडियन। फिर 88 कह रहा है मैन हुज वाइफ हैज़ बीन अनफेथफुल टू हिम। ठीक है, मतलब कि जिसकी वाइफ उसके लिए अनफेथफुल होती है, उसको बोलते हैं कक कोल्ड। कक ओल्ड। CUC के कक ओल्ड, उल्टा पति। नेक्स्ट होते हैं कि अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट टू चेंज। मतलब कि कोई चेंज नहीं करना चाहता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, बताया था, रूढ़िवादी आपको बताया था मैंने पहले। नेक्स्ट है द गुड्स कैरिड बाय अ शिप, प्लेन और व्हीकल। मतलब कि जो एक जहाँ पे आपके गुड्स मतलब होता है सामान,
अगर सामान शिप में जा रहा है तो उसको बोलते हैं जहाज का बाहर उठाने, यानी कार्गो जाता है आपका, क्या बोलते हैं, कार्गो। नेक्स्ट है द आर्ट प्रैक्टिस बाय स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के बारे में जो करते हैं उसको कूटनीति बोला जाता है ना, कि डिप्लोमेसी। जितने भी आपने मोस्टली देखा यूट्यूब पर आज डिप्लोमेटिक हुए थे एमटीएस के यूएफएम के रिगार्डिंग में, आप सबने देख ही लिया था उस चीज़ को, कोई भी बोल्ड होकर नहीं बोला था। नेक्स्ट है स्लो विटेड पर्सन, मतलब बिल्कुल स्लो काम कर रहा है, यार तू बिल्कुल डफर है क्या, तेरे पे काम नहीं होता, निकम्मा एक नंबर का, इस टाइप से याद कर सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है स्मॉल ऑफ वैली, मतलब घाटी जो होती है ना, वैली, तो उसको बोलते हैं डेल, क्या बोलते हैं, डेल। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो स्टडी उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल ड्रग्स, मतलब कि जो इंसान ड्रग्स को बेचता है उसको बोलते हैं ड्रगिस्ट, क्या बोलेंगे, ड्रगिस्ट। ये तो नॉर्मल आप याद ही कर सकते हैं, ड्रग्स से आ रहा है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब जिसको हैबिट पड़ी हुई है ड्रिंकिंग, उसको बोलते हैं ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड पियक्कड़ यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट 97 है प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स परमानेंटली, जहाँ पे इंसान परमानेंटली रहता है ना, डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा भी जाता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में, जो होता है ना कि अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते, आप यहाँ के मूल निवासी हो, ठीक है, निवास स्थल आपका। नेक्स्ट कह रहा है जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट, मतलब कि जो फैसला सुनाते हैं ना, वर्डिक्ट देता है कोर्ट, उसको बोलते हैं डिक्री या फिर वर्डिक्ट। फिर कह रहा है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब बैड से बिल्कुल, एक तो बैड बिल्कुल बेकार, और एक तो बिल्कुल वर्स मतलब बिल्कुल बदतर, तो उसको ना डेट्रियोरेट, क्या बोलते हैं, डेट्रियोरेट, DETERIORATE, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन विदाउट ए होम जॉब और प्रॉपर्टी, मतलब जिसका कोई घर बार कुछ नहीं है उसको बोलते हैं डेरिलिक्ट, क्या बोलते हैं, डेरिलिक्ट, बेघर व्यक्ति। नेक्स्ट कह रहा है सक्सेशन ऑफ ए रूरल बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली राज करती है, फिर तीसरी करती है, जो पहले आपके टाइम से चला आ रहा था, जितने भी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, मेडिवल में पढ़ेंगे हम सब, कि जितने राजा महाराज होते थे उनके बेटे राज करते थे, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टी, क्या बोलते हैं, डायनेस्टी, यानी कुलीन या राजवंश, राजवंश होगा ये। नेक्स्ट कह रहा है अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल द लाइन स्पोकन बाय द करेक्टर इन अ प्ले और ड्रामा, उसको बोलेंगे डायलॉग, क्या बोलेंगे, डायलॉग है, संवाद, बातचीत करना, संवाद होना। फिर नेक्स्ट कह रहा है इनडायरेक्ट इन डिपार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेड और प्रॉपर वे मिसलीडिंग, मतलब कि आप एक तरीके से किसी बंदे को मिसलीड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डेवियस, क्या बोलेंगे, डेवियस, चालाकी से करते हैं ना, यार ऐसे काम मत, ऐसे कर ले, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है ओपन टू डाउट और सस्पिशियन, मतलब कि संदेह रहना है उसको, संदेह पुण्य तो डूबियस, DUBIOUS, या डबियस भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट कह रहा है ड्राई वेदर वेयर नो रेनफॉल, मतलब जहाँ पे वेयर नो आएगा ऑन की जगह उल्टा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ना, अकाल पड़ जाना आपका। नेक्स्ट कह रहा है अ वॉल बुल टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, मतलब एक दीवार को बनाया जाता है ताकि बांध बनाया जाए ना टाइप से, उसको बोलते हैं डाइक, ताकि बाढ़ वाढ़ ना आए आपका, ठीक है, ये बांध बनाना हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपका टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर बैटल, मतलब कि किसी चीज़ को तैनात करना, किसी चीज़ को ट्रूप्स को, मतलब सेना को लगा देना, उसको बोलते हैं डिप्लॉय, क्या बोलेंगे, डिप्लॉय। नेक्स्ट कह रहा है सेंड अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री एग्जाइल, मतलब किसी को, कोई देश हमारे देश में आया, कोई अनवांटेड पर्सन है, बिना परमिशन है, बिना डॉक्यूमेंट्स के हमारे देश में आ गया, तो उसको हम डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मोस्टली आपका एयरलाइंस में यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है, कि जब भी बॉर्डर से आते हैं, कोई सपोज करो कहीं से किसी भी कंट्री से हमारी कंट्री में आया और उसको इमिग्रेशन के पास में उसका वीज़ा वैलिड नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, उसके स्टे का जो पर्पस है वो जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, तो हम उसको कहते हैं डिपोर्ट कर दिया जाता है वहाँ से आपका, ठीक है, उसको उसकी कंट्री में वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है अ मैन ऑफ ओड हैबिट, मतलब एक मैन जिसकी ओड हैबिट होती है उसको बोलते हैं इसेंट्रिक, क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक, मतलब अच्छी आदत नहीं है उसकी, अच्छी बिल्कुल ही अलग ही तरीके का व्यक्ति होगा, सन की टाइप के बोल सकते हैं आपके ना, सन की व्यक्ति है, विचित्र, अनोखा। नेक्स्ट है शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, मतलब कि एक छोटी जर्नी जो भ्रमण करने के लिए चलते हैं ना, सैर करने के, उसको बोलते हैं एक्सक्यूर्शन, EXCURSION। नेक्स्ट कह रहा है पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, मतलब कि कोई अगर हमारा चले जाता है उसके बारे बाद में हम पोएम गाते हैं तो उसको बोलते हैं एलिगी, क्या बोलते हैं, शोक गीत, या हम ओ की मात्रा आएगी उसमें, ठीक है, इस थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। नेक्स्ट कह रहा है मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, मतलब जिसमें वुमेन की जो क्वालिटी है उसको बोलते हैं एफिमिनेट, क्या बोलते हैं, एफिमिनेट, जनाना, बोल देते ना हिंदी में आया था जनाने, जैसे कह रहा है जनानी हो रहा है इस टाइप से। नेक्स्ट कह रहा है 113 थिंग्स दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम द इनकरेबल डेथ,
ठीक है, मतलब सुख मृत्यु हो गए थे, मतलब अच्छी हो गई थी, उसको बोलते हैं इथोनेसिया। क्या बोलते हैं? इथोनेसिया, आसान मृत्यु, मतलब सुख वाली मृत्यु हो गई। और सेव एंड फ्लुएंट स्पीच, क्या बोलते हैं इसको? एलोक्वेंस। क्या बोलते हैं? एलोक्वेंस, मतलब बहुत फटाक से बोलता है, स्पीड फ्लुएंसी होती है बोलने में उसके, ठीक है। तो वक्ता। नेक्स्ट है आपका अवर्स लेटर। अवर्स लेटर का मतलब क्या होगा? कह रहा है एपिस्टल, यानी कि धर्मपत्र। क्लियर। नेक्स्ट 116 कह रहा है टेंडेंसी टू स्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़, मतलब जो रियलिटीज़ होते हैं उससे भागने की करते हैं ना कोशिश, उसको बोलते हैं स्केप। स्केप तो पता ही है आपको, ESCAP, स्केपिज्म। क्या बोलेंगे? स्केपिज्म। नेक्स्ट कह रहा है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट आ रहा 118 कह रहा है लाइबल टू एरर, बोलते हैं अर्र, ERR, जो गलती करता है। नेक्स्ट है डिफेमेटरी और अब्यूसिव वर्ड और फ्रेज, मैंने ये गाली देना, उसको बोलते हैं एपिथेट। एपिटेट, EPITHET। नेक्स्ट 120 कह रहा है अकोटेशन एट द बिगनिंग ऑफ अ सम पीस ऑफ राइटिंग, मतलब कि पहली चीज़ करते हैं उसको बोलते हैं एपिग्राफी। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। थोड़ा पानी पी लूँगा इस। नेक्स्ट कह रहा है आपका 121 अ समरी स्टेटमेंट ऑफ कमेमोरेशन ऑफ अ डेड पर्सन, मतलब कि स्मृति ना एपिटैप। क्या बोलते हैं? किसकी डेड पर्सन के ऊपर समरी लिखी जाती है उसको बोलते हैं एपिटैप। नेक्स्ट कह रहा है अ फॉर्मल और ऑथोरिटेटिव प्रोक्लेमेशन, यानी कि आदर्श पत्र, यानी कि एडिक्ट। क्या बोला? एडिक्ट, फॉर्मल जो होता है ना। फिर नेक्स्ट कह रहा है अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन विद लिटिल रिगार्ड्स फॉर अदर, मतलब कि जिसको किसी के रिगार्ड्स नहीं चाहिए उसको बोलते हैं छोटे छोटे, इसको बोलते हैं इगोइस्ट, घमंडी टाइप का बोल सकते हैं एक टाइप से। नेक्स्ट कह रहा है अ शॉर्ट स्पीच एड्रेस डायरेक्टली टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले, मतलब लास्ट में जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एपिलॉग। क्या बोलते हैं? एपिलॉग। नेक्स्ट कह रहा है 125 अ लॉन्ग आर्टिफिशियल माउंड ऑफ स्टोन टू होल्ड बैक वाटर और टू सपोर्ट अ रोड एज ए प्रोटेक्शन, मतलब तट बंद करना, उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट, या फिर एम्बैंकमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लिकेटेड, ठीक है, स्पष्ट करना किसी चीज़ को लेकर बोलते हैं एक्सप्लिकेबल। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिकेबल, यानी कि व्याख्या करना, समझाना अच्छे से। 127 कह रहा है टू रूट आउट एन ईविल और ए बैड प्रैक्टिस एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं इराडिक्ट। क्या बोलते हैं? इराडिक्ट, खत्म कर देना है बिल्कुल चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 128 अ पर्सन डिवोटेड टू रिफाइंड सेंसेस एंजॉयमेंट, यानी कि स्पेशली गुड फॉर फूड और ड्रिंकिंग, मतलब स्वाद है ना, जीप जीप पे कंट्रोल नहीं होता, उसको बोलते हैं एपिक्यूरियन। क्या बोलते हैं? एपिक्यूरियन। नेक्स्ट कह रहा है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन की जो स्पीच बोला जाता है, बिना तैयारी के, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट कह रहा है 130 साइंस ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड एंड देयर रिलेशन, उसको बोलते हैं, मतलब मानव जाति विज्ञान के बारे में जो बात करते हैं उसको बोला जाता है आपका एथनोलॉजी। क्या बोला जाता है? आपका एथनोलॉजी। नेक्स्ट कह रहा अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब प्लांट्स और एनवायरनमेंट की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? आपको इकोलॉजी। नेक्स्ट 132 है, कह रहा है ट्रेवल इनटू अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग अबाउट इट, मतलब कि कंट्री पे को आप ट्रेवल करते हैं उसके बारे में जानते हैं, जैसे कोई विदेश से हमारे यहाँ आते हैं तो हमारी कंट्री का थोड़ा अध्ययन करते हैं, अलग इतने मोनूमेंट्स हैं उनको जाके विजिट कर जाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। क्या करना? एक्सप्लोर करना। नेक्स्ट करा फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज़, मतलब कठिनाइयों से बिल्कुल परे रहता है ना, एक्सट्रिकेट, यार इसकी लाइफ में तो कोई कठिनाई है ही नहीं, इसकी लाइफ बिल्कुल सब कुछ स्मूथ चल रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्सट्रिकेट। नेक्स्ट कह रहा है 134 वन हुड लीव्स वन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंट अदर, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके जो रहता है उसको बोलते हैं एमिग्रेंट, और जो हमारी कंट्री में डालता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। ई से रहना, ई से मतलब एक्सपोर्ट, बाहर जाना, आई से मतलब इम्पोर्ट करना, यानी कि अंदर आना, ठीक है। नेक्स्ट 135 कह रहा है आपका अ पर्सन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंट पे विश्वास करता है ना उसको बोलते हैं एम्फिरिक, EMPIRIC। नेक्स्ट कर द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, जो इसकी मोरल वैल्यू होती है ना, एथिक्स, मतलब कि यार मुझे अपनी बातों की वैल्यू है तो इस टाइप से मैं बोलूँगा एथिक्स।
नेक्स्ट है अगर आपका अ चाइल्ड ब्रॉट अप बाय अ पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट, मतलब एक बच्चे को अपने घर लेके आया जाता है जिसके बच्चे नहीं होते उसको बोलते हैं फोस्टर चाइल्ड। क्या बोलते हैं? फोस्टर चाइल्ड। कह रहा आप पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फोर्ट नाइट। क्या बोलते हैं? फोर्ट नाइट। नेक्स्ट आपका एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, एक एनिमल की जो कथा होती है, नीति कथा बोलती है, कहानी, उसको बोलते हैं फेबल। क्या बोलते हैं? फेबल। नेक्स्ट करा ड्रीडफुल शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब भुखमरी एक टाइप से बोलते हैं ना, अकाल पड़ गया तो बोलते हैं फेमाइन। क्या बोलते हैं? फेमाइन। नेक्स्ट का सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, मर्डर की तरह करते हैं कि बहुत महापराध कर दिया आपने, तो फेलोनी। क्या बोला उसको? फेलोनी। नेक्स्ट कह रहा है वन हु बिलीव्स इन फेथ, जो फेथ में बिलीव रखता है उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं? फेटलिस्ट, भाग्यवादी। क्या अच्छा होगा, थोड़ा ठीक सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मतलब किसी को फ्रॉड कर देना अपने पैसे कमाने के लिए ना, ठीक है, यानी कि धोखेबाजी या धाकबाजी नहीं होगा, धोखेबाजी होगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है कैपेबल ऑफ बीइंग डन विद मीन्स एट हैंड एंड सर्कमस्टेंस दे आर, इसको बोलते हैं फीजेबल, बिल्कुल साध्य है। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेट समबडी इन फॉर्मल मैनर, मतलब फॉर्मल मैनर किसको बधाई देते हैं ना उसको बोलते हैं फेलिसिएट, यानी कि फेलिकिएट, फेलिसिएटेट, ठीक है, या फिर फेलिसिटेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तोड़ के करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग निकलती है आपकी। नेक्स्ट करें डीलिंग ऑफ कंट्री फ्रीट थिंग्स, यानी कि फॉर ग्रीड, जल्दसाजी करना एक तरीके से ना। नेक्स्ट कह रहा है पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बोलता है ना, गैरुलस, यार बहुत बोल रहा है, पक पक करता रहता, करती रहती है, बहुत ज़्यादा गैरुलस है, बतूनी है, बत्तो है इस टाइप से ना। नेक्स्ट है द डेलिब्रेट मर्डर ऑफ ए होल कम्युनिटी और रेस, मतलब कि पूरे जाति का जनसंहार कर देना, मर्डर कर देना, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। नेक्स्ट कह रहा है 149 अ मेंबर ऑफ ए गैंग ऑफ आर्म्ड क्रिमिनल्स, मतलब गैंगस्टर बोलते हैं ना, और गैंगस्टर तो डाकू लोग हैं इस टाइप से, मूवी भी आई थी गैंगस्टर आपकी। नेक्स्ट है विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना पेमेंट के जो करते हैं ना, फ्री में चीज़ लेके आते हैं उसको बोलते हैं ग्रेट्स, GRATIS, ग्रेटिस। एक होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यार इसको बीमारी चले तो जेनेटिक्स बोलते हैं ना, जेनेटिक्स हैं तुम्हारे तो पूर्वज की, अनुवंशिक विज्ञान। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड, वर्ड के जो एक्सप्लेनेशन होता है ग्लोसरी, वर्ड का होता है ये ग्लोसरी आपकी स्टेप से। नेक्स्ट कह रहा है अ डीप साउंड मेड बाय समवन इन पेन, मतलब बहुत कर रहा हैं आ करके चिल्लाते हैं ना, मतलब ग्रोन, जब चोट हो जाती है तो कराना को बोलते हैं ग्रोन। फिर नेक्स्ट कह रहा है चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, इसका टैलेंट का अपरंपार प्रतिभावान है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं जीनियस, यार वो तो बहुत ज़्यादा जीनियस है इस टाइप से ना। नेक्स्ट ओपन स्पेस इन ए फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में जो खुला एरिया होता है उसको बोलते हैं ग्लेड। क्या बोला जाता है आपका? ग्लेड। नेक्स्ट कह रहा है पर्सन हु रेस्क्यू समबडी फ्रॉम सिंस, मतलब कि मुक्ति कर देता है, उसको बोलते हैं गेवियर, GAVIOUR। 57 कह रहा है अ पर्सन हु इज इजिली बी फूल्ड, जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं गलीबल। क्या बोलते हैं? गलीबल। वन हु वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन बोलता है, मेरे को हर्बीवर्स बताया था, शाकाहारी होगा। ए वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट, मतलब जो गेस्ट को एंटरटेन करते हैं उसको होस्टेस होता है, एयर होस्टेस होती है आपकी, वो करती हैं जितने भी आपके पैसेंजर होते हैं उनको, गेस्ट को सर्व करती हैं तो बोलते हैं एयर होस्टेस बोलते हैं आपके, ठीक है, होस्टेस हो जाए आपका। नेक्स्ट एक्सेसिव पब्लिसिटी टू एडवर्टाइज, एडवर्टाइज के लिए जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर देते हैं, प्रचार करना होता है, उसको बोलते हैं हाइप, यार तुमने बहुत ज़्यादा हाइप कर दी बात को, इतना ज़्यादा उठा दिया। नेक्स्ट कह रहा है वन हु बिलीव दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सुख है जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं आपके हेडोनिस्ट। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। नेक्स्ट है अ मैन हु डांस टू दी ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी वाइफ के चलता है ना, हैंडपैक्ड, हस्बैंड को हैंडपैक्ड, मतलब अपने जोर को गुलाम बोल देते हैं हिंदी में, तो जोर को गुलाम होता है तो हैंडपैक्ड है। नेक्स्ट है आपका एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी स्पेस, जिस यहाँ पे आपको कोई सैलरी नहीं पे की जाती उसको बोलते हैं ऑनरी, ठीक है, HONORARY। फिर कह रहा है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर, जो फायर के द्वारा, अग्नि के द्वारा जो हो जाता है उसको बोलते हैं होलोकॉस्ट। क्या बोलते हैं? होलोकॉस्ट। फिर कह रहा है फ्लैट वेस्ट ऑफ लैंड, यानी कि बंजर, उसको बोलते हैं हीथ, HEATH, हीथ। नेक्स्ट 160 कह रहा है रिलीजियस सॉन्ग, जो रिलीजियस सॉन्ग है भजन होते हैं उसको बोलते हैं HYMN, हिम, श्लोक बोल सकते हैं एक टाइप से ना। नेक्स्ट है क्रिएचर हैविंग बोथ मेल फीमेल ऑर्गन, जिसमें मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडिट। क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडिट, उभयलिंग आपका, ठीक है। लाउड टॉकर स्वीट, बहुत तेज से जो पढ़ता है ना, लंबा चौड़ा भाषण देने वाला, बोलते हैं उसको हेरेंग्वी, ठीक है, हेरेंग्वी, HARN, हेरेंग्वी, GUE, ग्वी।
नेक्स्ट कह रहा है प्लेस वेयर वुमेन ड्वेल्ड, मतलब जो एंशिएंट टाइम के बारे में होता है उसको हैरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HAREM, जो पुराने समय की लेडीज़ होती हैं। नेक्स्ट है सीट ऑन एलिफेंट्स बैक, जब हम हाथी के ऊपर बैठते हैं उसको बोलते हैं HOWDH, हाउड, हाथी की पीठ की सवारी। 171 कह रहा है अ पर्सन हु इज़ वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, जो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है ना, हाइजीनिस्ट। क्या बोलते हैं? हाइजीनिस्ट, यार हाइजीन रहो। नेक्स्ट कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ फॉर स्टार्टिंग कंबशन इंजन, मतलब उसको बोलते हैं इग्निशन। क्या बोलेंगे आप? इग्निशन बोला जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि ज्वलन, जलने वाली चीज़ आपकी। 170 कह रहा है पर्सन हु इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, जो नई चीज़ के लिए करता है, नीति चलाने वाला, उसको इनोवेटर बोला जाता है। क्या होता है? इनोवेटर। नेक्स्ट कह रहा है इजिली मेड एंग्री, जिसको आसानी से आप जल्दी नाराज होने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है ये तो इरिटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट इम्यून टू अटैक इम्प्रिंगेनेबल, मतलब अजय, यानी कि इन इसको भेदा नहीं जा सके, यानी कि इन वल्नरेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरवल बिटवीन टू इवेंट, दो इवेंट के बीच में जो मध्यस्थ हो जाए उसको बोलते हैं इंटरल्यूड। क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड। नेक्स्ट कह रहा है 177 प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ ब्रॉड एंड लॉजिंग, मतलब कि इन बोलते हैं आप अपना सामान रख सकते हैं, धर्मशाला जो होती है आपकी, और रह भी सकते हैं। बोर्ड मतलब खाना और लॉजिंग मतलब का रहने का सामान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जिसको आप समझ ही नहीं सकते, स्टेटमेंट को बोलते हैं इनकम्प्रेंशिएबल। क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्रेंशिएबल, ना समझने योग्य। नेक्स्ट 179 कह रहा है आपका लिस्ट ऑफ गुड्स विद देयर प्राइस, मतलब जब कोई चीज़ सामान खरीदते हैं ना तो हम क्या कहते हैं? इनवॉइस मिलती है। क्या मिलती है? इनवॉइस, बिल का बिल लिखना होता है, संजोग हो जाता है बिल का आपका। नेक्स्ट कह रहा है नॉट इंजूरियस टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ, मतलब जो हानिकारक नहीं होता उसको बोलते हैं इनोक्यूओस। नेक्स्ट कह रहा है टू अर्ज ए मैन टू डू सम इविल, मतलब कुछ किसी के लिए उकसाना, कुछ गलत करने के लिए उकसाते हैं ना, अर्ज मतलब उकसाना होता है। तो इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, यार इसको इंस्टिगेट करते हैं, इसको उकसाते हैं, चलो आज, ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं हम। फिर कह रहा है सोल्जर हु फाइट ऑन फुट, जो सोल्जर अपने पैरों पर चलते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल सेना होते हैं, इनको बोलते हैं इन्फेंट्री। क्या बोलता है? इन्फेंट्री। नेक्स्ट कह रहा है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, मतलब किसी चीज़ को नज़रबंदी कर देना, छुपा देना, उसको बोलते हैं इंटरमेंट। क्या बोलते हैं? इंटरमेंट। फिर बोलते हैं चेंजिंग ऑफ मैजिकल स्पेल, उसको बोलते हैं इनकारनेशन। क्या बोल जाता है आपका? इनकारनेशन। यानी कि अवतार, या विष्णु जी के अवतार हैं, इनके अवतार है, बोलते हैं ना, जैसे श्री राम जी थे, विष्णु जी के अवतार थे, तो इसको बोलते हैं इनकारनेशन थे वो। फिर कहता है कन्फ्यूज कॉम्प्लिकेटेड और एम्बेरेसिंग सिचुएशन, मतलब अव्यवस्था, मतलब बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन होता है, उसको बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो। फिर नेक्स्ट कह रहा है प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, हेरिटेज, यानी कि इनहेरिटेंस, ठीक है, कि प्रॉपर्टी जो आपकी इंसान मर जाता है अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए छोड़ जाता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कह रहा है 87 वन हु ब्रेक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिशन एंड इमेज, मतलब रीति रिवाज को करते हैं उसको आइकनोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकनोक्लास्ट। नेक्स्ट कह रहा है द लेक्चर ऑफ ए फंक्शन फॉर इंट्रोडक्शन, मतलब भाषण देना है कि नहीं, उद्घाटन के लिए बोलते हैं इनोग्रल स्पीच। 189 कह रहा है नोट डिस्पोजल और विलिंग टू बिलीव अनबिलीवेबल, मतलब जो आसानी से विश्वास ना करे उसको बोलते हैं इनक्रेडुलस। क्या बोलते हैं? इनक्रेडुलस। नेक्स्ट कह रहा है बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसको विश्वास ना तुल्य हो ना, हमारे इंडिया के इनक्रेडिबल, क्या ये हमारे भारत पधारी है, जिसका मोदी जी ऐड करते हैं, हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य है, अतुलनीय भारत। नेक्स्ट आपका राइजिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर, मतलब कि बाढ़ आ जाना, तो बोलते उसके इंडोनेशन। क्या बोला जाता है? इंडोनेशन। नेक्स्ट कह रहा है अ प्रेयर आस्किंग गॉड्स हेल्प एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सर्विस, यानी कि सप्लीकेशन, यानी कि प्रार्थना करना, तो इनोवोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इन साइज ऑफ एन ऑर्गन द एक्ट ऑफ शेयरिंग इन द एक्टिविटीज़, यानी कि इन्वोल्यूशन। क्या होता है? इन्वोल्यूशन, काम को बांटना एक टाइप से आपका।
194 कह रहा अ पर्सन ऑफ एंड्यूरिंग फेम नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब जो अमर है इसको बोलते हैं इमोर्टल। क्या बोलते हैं? इमोर्टल। एक मूवी भी आई है आपकी बॉलीवुड की। नेक्स्ट कह रहा है 195 विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब बिना पनिशमेंट बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी नहीं, इम्प्यूनिटी होगा आपका इसमें ना, ये शायद मिस्टेक है। नेक्स्ट है इनकेपेबल ऑफ फेलियर और एरर, मतलब गलती ना करने वाला। इनफेलिएबल, क्या बोलते हैं? इनफेलिएबल। परफेक्शनिस्ट होते हैं आपके। 197 का रिलेटिव नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद वाटर बोथ साइड कनेक्टिंग टू लार्ज एरिया, मतलब दोनों साइड आपका वाटर और बीच में आपकी लैंड है, उसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। नेक्स्ट कह रहा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग टच्ड और सीन, मतलब जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेलिजिबल, क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल, सॉरी इनटेंजिबल। 190 कह रहा है आपका 99 इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड और प्रेजेंटेड, मतलब कि अनिवार्य, मैंने क्या इनएविटेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और 200 है हमारा इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी, यानी कि इंटेलिजेंटिसिया, ठीक है, बुद्धिजीव वर्ग। ठीक है, इस देखिए 200 करिए, 200 करने के यार काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे भी थोड़ा चीज़ों को समझिए, मेरा गला भी सूख जाता है कंटिन्यूसली इतना टाइम बोलने पे ना, काफ़ी काफ़ी। तो गाइज मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम से आपको मैं 100 ही दे पाऊँ उसमें, लेकिन क्लास आपकी बैक टू बैक रहेंगी ये, क्योंकि 200 पढ़ाने में मेरे को थोड़ा जोर पड़ जाता है, थोड़ा मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है बीच में, क्योंकि वीडियो देखने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन बोलना थोड़ा गले में भी दिक्कत आती है बोलने में कंटिन्यूसली, क्योंकि हाँ ऐसी नहीं, वोकैब का पोर्शन है और जीएस का जो पोर्शन कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, और थोड़ा मेरा गला भी ठीक नहीं है आजकल, मौसम चेंज है। तो गाइज ये 200 थी आपकी, नेक्स्ट में आपको 100 मिल जाएंगे, कंटिन्यूटी में आपकी सारी मिल जाएंगी, इनसे फालतू वोकैब आपकी कहीं भी नहीं आएगी। मैं सेम आपके ईडीएम भी ऐसे ही कराऊंगा, वन वर्ड तो आपको करा ही रहा हूँ साथ साथ, देन आपकी मैं वोकैब करा दूंगा, ठीक है। ये मोर देन इनफ रहेंगे आपके लिए मेंस के लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि मेंस की जो एग्जाम की इंग्लिश आती है आपकी वो इतनी हार्ड नहीं आती, ये वर्ड मोर देन इनफ है आपके लिए, सफिशेंट है। इसी वीडियो का आप 4-5 बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है गाइज़। और हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ गाइज शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, स्टार्टिंग में ही कर दीजिए लाइक को, और मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर पैडे को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।